है। आओ देखो आपकी अकीदत को बहाल करते हुए शायर क्या कहता है। शायर कहता है कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, और हाल मेरा कुछ भी हो ये यकीन है मुझको। वाह 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 वाह। आपका यकीन देखिए, इस यकीन के साथ में इंशाअल्लाह जब से ये महफिल शुरू हुई है उसी यकीन के साथ में बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह महफिल के इख्तिताम तक इसी यकीन के साथ में बैठे रहेंगे। बल्कि यकीन ये होना चाहिए, अकीदा ये होना चाहिए कि हाल मेरा कुछ भी हो ये यकीन है मुझको, बख्श पाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्श पाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अजीज़ाने मोहतरम, एक मोहब्बत करने वाला वो भी मोहब्बत करता है, एक अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। आका हुसैन से मोहब्बत का जहन कौन दे रहा है? अब्दुल्लाह का लफ्ते जिगर दे रहा है, आमिना का नूरे नजर दे रहा है। मेरी तकरीर नहीं आपको मिलेगी, मेरी तकरीर में ज्यादा जुमले आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि हकीकत की मबनी पर तकरीर हुआ करती है। आओ देखो अल्लाह के नबी अपने नवासे के मकाम को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं बमम माता अला आले हुब्बे मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो शहीद होकर मरा। उलमा फरमाते हैं शहीदों का मकाम क्या है, आम शहीदों के दर्जात क्या हुआ करते हैं, आम शहीदों का मामला क्या हुआ करता है। आम जो शहीद होते हैं उनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि शहीद का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले रब उसकी बख्शिश लिख दिया करता है। और जो शहीद आदम हो, जिसे दुनिया इस्लाम शहीद आदम के नाम से जानती है, उसकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं। आओ देखो अजीज़ाने मोहतरम, हर चीज का एक दायरा होता है। वाह वाह वाह। बातें तो बहुत सारी करनी है, हर चीज का एक उसूल होता है। मिसाल के तौर पर यह प्रोग्राम सजा हुआ है, इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया, इस पर्दे के बाहर चला अगर कोई इंसान गया तो प्रोग्राम तो सुन रहा है लेकिन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहा है, हुसैनी मजलिस में आया नहीं है। इसी तरह से हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज का एक हर दायरा होता है, मोहब्बत भी दायरा है। आओ देखो अजीज़ाने मोहतरम, आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुछ लोग हद से ज्यादा गुजर गए, हद से ज्यादा गुजर गए हैं। वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ हमारे घर वालों से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर जहन्नमी होंगे। मोहब्बत तो अहले बैत से दावा कर रहे हैं, हम कैसे तस्लीम करें? तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, तुम हुसैन आदम से मोहब्बत करते हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इमाम हुसैन ने कभी कोई नमाज को छोड़ा है? कभी कोई नमाज को नहीं छोड़ा है। अभी चंद दिन गुजरे हैं, बल्कि चंद घंटे गुजरे हैं, बहुत सारे हुसैनी सड़क पर नजर आ रहे थे, बहुत सारे हुसैनी सड़क पर नजर आ रहे थे और ऐसे ऐसे हुसैन के मानने वाले थे, ऐसे ऐसे हुसैन के चाहने वाले थे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सच्चे हुसैनी होते तो ईशा के वक्त में सड़कों पर नहीं घूमते, बल्कि हुसैन आदम ने जिस सजदे की लाज को बचाया है उस सजदे पर अमल करते हुए मस्जिदों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। मोहब्बत की है तो इजहार भी करना पड़ेगा, बेशक मोहब्बत की है तो उसकी दलील भी देना पड़ेगी, वरना झूठी मोहब्बत। ऐसे तो हम भी कहते हैं हुसैन से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और जब बात आती है नमाज की तो नमाज से भागते हुए नजर आते हैं। 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 2 महीने के लिए पक्के सच्चे हुसैनी बन जाते हैं, साहब लिबास भी काला पहन लेते हैं। आओ मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जिन लोगों ने सरकार इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देकर उनको धोखा दिया, जिन्होंने धोखे से कूफे मेरे आका हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ को छोड़ दिया। मोहब्बत
हुसैन का दम वो भी करते हैं। हमारी मोहब्बत में उनकी मोहब्बत में फर्क नजर आता है। उनकी मोहब्बत सिर्फ दिखावे की मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बत दिखावे की भी है और हमारी मोहब्बत अमल से जाहिर भी हो। मैंने हदीस की तिलावत की है, वमम माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो शहीद होकर दुनिया से गया। दूसरे मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं वमम माता अला आले वमम माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता मुअमिनन बमगफूरन, यानी जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गया, इस दुनिया से चला गया, वो अपना ईमान अपने साथ में लेकर गया, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। अज़ीज़ाने मोहतरम, जन्नत की बहारें किसके लिए है? ईमान वालों के लिए है। आओ देखो, मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करो, मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करो। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक तरफ मोहब्बत का जाम झलकता हुआ नजर आए, एक तरफ अमल से साबित करते हुए नजर आओ कि हम पक्के सच्चे हुसैनी हैं। हुसैनी कभी सड़कों पर तमाशा नहीं किया करते हैं, हुसैनी कभी सड़कों पर नहीं निकला करते हैं। तकरीर करने के लिए गया कि अपने गांव की मैं आपको बात बताता हूं। अभी चंद दिन की बात है, मैंने गालिबन जुमे में भी इस बात को कहा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि जुलूस न निकाला जाए, लेकिन जुलूसे हुसैनी निकालो, इसको डिवाइड कर दो। अगर तुम जुलूसे हुसैनी निकालोगे, हुसैन आदम की शान में मनकबतें पढ़ोगे, हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाओगे, तो तुम तो पीछे रह जाओगे, आलिम सबसे आगे है। इसको डिवाइड कर दो, इसको बदल दो। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो बेटा मौलाना साहब, साल में ऐसा मौका एक बार आता है जो हम अपनी अल्तहाम दिखाते हैं, अपनी कसरत दिखाते हैं। कसरत दिखाने का 5 वक्त का टाइम दिया गया है। कसरत अगर दिखानी है आपको तो 5 वक्ता में दिखाओ, ना कि सिर्फ 2 दिन या 3 दिन के लिए पक्के सच्चे हुसैनी बन गए। और मैं लंगर लुटाने के खिलाफ नहीं हूँ, लंगर बांटने के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की विरासत में मिला है। लंगर लुटाना, लंगर खाना सुन्नियों की विरासत में मिला है। लेकिन मैं उनको सहन देना चाहता हूँ जिन्होंने लंगर के नाम पर अपने अपने लोगों को बुला बुला कर दावतें खिलवाई। ये लंगर नहीं हुआ करता है। लंगर अल्लाह वालों के यहाँ कैसा होता है, आओ देखो, तारीख उठा कर देखो। आप भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, हम भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। मैं आपको दूर लेकर न जाता हूँ, बल्कि बिलग्राम की सरजमीन पर लेकर चलता हूँ। शहजादे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, औलादे रसूल है। अज़ीज़ाने मोहतरम, उनके यहाँ लंगर लुटता है तो सारे लोग एक समान है। अगर किसी को दाल रोटी मिल रही है तो सबको दाल रोटी ही मिल रही है। वहां पे किसी को मुमताज नहीं किया जाता है, वहां पर किसी पर फर्क नहीं किया जाता है। वो है सच्चे लंगर लुटाने वाले। अगर उनके तरीके पर तुमने लंगर लुटाया होता, अज़ीज़ाने मोहतरम, लंगर लुटाना का तुमको ज्यादा शौक है तो कभी तुमने फिलिस्तीन के लोगों को याद कर लिया होता, कभी गाजा की उन बच्चियों को याद कर लिया होता जो भूख की बुनियाद पर सिसकती हुई नजर आती है, तड़पती हुई नजर आती है, बिलखती हुई नजर आती है। कभी तो कोई बच्ची घास को उबालकर उसका पानी पी रही है। गैरत तुम्हारी कहां चली गई है? क्या तुम्हारे सामने ऐसे वीडियो नहीं गुजरा करते हैं? क्या तुम्हारी नजरों के सामने ऐसे वीडियो नहीं आते हैं? कहां तुम्हारी गैरत ईमानी मर गई है? हुसैन आदम के नाम पर तुमने लंगर तो लाखों का लुटा दिया, लेकिन जिसका हक है वो तड़पता ही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे हैदरी। उनको मिलना चाहिए जिनका हक है। मैं लंगर के खिलाफ नहीं हूँ, खूब लुटाओ, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। अगर एक भगोना लुटाया है, आने वाले मुहर्रम में अल्लाह तौफीक दे, तुम 10 भगोने का इंतजाम, 10 भगोने लुटाओ। लेकिन लुटाओ जिनकी नीयत से तुमने बनाया है, पहले उनका हक है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप जानते, मैं देखी हुई बात पर ज्यादा फोकस करता हूँ। जो चीज देख लेता हूँ उस पर ज्यादा मेरा फोकस रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कुछ लोग
धीरे से इशारा करता है, मौलाना साहब आप इधर आ जाइए, आप यहाँ भीड़ में कहाँ खड़े हैं। मौलाना साहब के लिए तो तुमने दस्तरखान लगा दिया, मौलाना साहब के लिए तो तुमने बिरयानी की प्लेटें लगा दी, उनके लिए सलाद भी है, उनके लिए हर चीज़ का इंतजाम किया है। लेकिन जो पब्लिक बाहर से आई है, जो हमारे भाई घर से चल कर आए हैं, जिनकी नीयत से हमने लंगर को सजाया, हमने लंगर को बनवाया, उनको हमने खिला ना पाया तो ऐसे लंगर से क्या पाया। उनको खिला रहे जो रोज खाते हैं, उन्हीं को दे रहे हो जो रोज खाते हैं। अजीज़ाने मोहतरम हुसैन आदम के किरदार को तुमने भुला दिया। आप देखो हुसैन आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार क्या था, आपकी माँ का किरदार क्या था। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अन्हुमा बीमार हो गए, दोनों शहजादे बीमार हो गए। जैसे ही दोनों बात बड़ी पते की मैं आपको बता रहा हूँ, मत देखिए, इनका काम इनको करने दीजिए, आप मेरी तरफ मुखातिब रहिए। आप बीमार हो गए, आज हमारी माँ बहनें भी मन्नत मानती हैं, हम भी मानते हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन जो शरा में मन्नत मानने के लिए कहा गया वैसी मन्नत मानना चाहिए। सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बीमार हो गए। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपकी एक गुलाम है, आपकी एक बांदी है, उन्होंने मन्नत ये मांगी, अगर मेरे शहजादे ठीक हो गए तो मैं 3 रोजे रखूंगी। क्या मांगा? 3 रोजे रखूंगी। वाह वाह सुभान। बाबेला मचा था, अभी थोड़े दिन पहले बड़ा बाबेला मचा था कि मुहर्रम में रोजे कहाँ से आ गए, मुहर्रम में रोजे कहाँ से आ गए। और देखो, रोजा रखना तो नबी के घर वालों की शान है, रोजा रखना तो नबी के घर वालों की आन है, रोजा रखना नबी के घर वालों की पहचान है। अजीज़ाने मोहतरम, हमारी माँ बहनें मन्नत मानती हैं तो ये सोचती है अगर हमारा भला काम बन गया तो हम दरगाह फाजिल पर जाकर बहुत बेहतर चादर चढ़ाएंगे, बहुत बेहतर चादर चढ़ाएंगे। कोई भी माँ, कोई भी हमारी बहन, हो सकता है बहुत कम लोग, कम हमारी माँ बहनें ऐसी हों जो रोज़ों की मन्नत मानती हों या नमाज की मन्नत मानती हों। अजीज़ाने मोहतरम, हसनैन के घर का कारनामा तो देखो, हसनैन के घर का किरदार तो देखो। सरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के घर का किरदार तो देखो। आपके तमाम लोगों ने कहा, आए अल्लाह, अगर मेरे बच्चे सही हो गए, मेरे शहजादे सही हो गए तो मैं 3 रोजे रखूंगा। अल्लाह के करम से दोनों शहजादों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शिफा अता फरमाई। दस्तूर के मुताबिक उनके मन्नत मानी हुई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में गए, सवा शेर जौ का आटा लेकर आए थे। आजकल के जैसे लजीज खाने नहीं थे, आजकल के जैसे बेहतरीन खाने नहीं थे। आज अजीज़ाने मोहतरम रोज़ा हम रखते हैं तो मशरूबात अलग नजर आते हैं, मेवात अलग नजर आते हैं और बेहतरीन लजीज खाने अलग नजर आते हैं। उनका दस्तूर देखिए, सवा शेर आटा है जौ का। हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस आटे को पीसा, पीसने के बाद उसकी रोटियों को तैयार किया। रोटियों को तैयार करने के बाद जैसे ही इफ्तार के लिए बैठे हैं, जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब में आता है, फौरन दरवाजे पर साइल आवाज देता है, ऐ नबी के घर वालों, मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, अगर कुछ खाना हो तो दे दिया जाए। दरबार है अज़ीज़ाने मोहतरम, जिस दरबार के ताल्लुक से अल्लामा हसन फरमाते हैं कि हबीबे या रसूल अल्लाह, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो। जिस सरकार से टुकड़ा न मिला हो और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जैसे ही सदा जिंदाबाद हसन ने सुनी, सारा खाना उठाया और उस साहिल को दे दिया और पानी से अफ्तार कर लिया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक दिन पानी से अफ्तार किया, दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन होता है असर के वक्त में सरकारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ फातिमा ज़हरा, अफ्तार के लिए तैयारी करो। हजरत खातून जन्नत बचे हुए आटे को गूंदती है, गूंदने के बाद जैसे ही रोटियों को तैयार करती है, रोटियों को तैयार करना था, जैसे ही अफ्तार का वक्त करीब में आया, फौरन फिर दरवाजे पर साइल ने आवाज दी, है कोई मेरी मदद करने वाला? मैं साइल हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कई दिन से भूखा प्यासा हूँ। सारा खाना
उसी को दे दिया गया है। अब 2 दिन हो गए हैं अजीज़ान मोहतरम, पानी से अफ्तार हो रहा है, अब तीसरा रोजा है, तीसरे भी यही मामला होता है। जैसे ही अफ्तार करने के लिए बैठते हैं, जैसे ही अफ्तार करने के लिए चाहते हैं, फौरन फिर दरवाजे पर एक साइल सवाल करता है, ऐ नबी के घर वालों, मैंने सुना ये है कि आपकी चौखट से कोई खाली वापस नहीं जाता है, आपकी चौखट से कोई फाली वापस नहीं किया जाता है, अगर कुछ हो तो अल्लाह के रास्ते में इनायत कर दिया जाए। फिर सारा खाना उठाकर उसी को दे दिया गया है। अजीज़ान मोहतरम, 3 रोजे मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अफ्तार पानी से हो रहा है। ये है खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार, ये है मौलाए कायनात का किरदार, ये है हज़रत हसनैन करीमैन का किरदार। अजीज़ान मोहतरम, इसका किरदार को देखो, अगर इनका किरदार दिलों में समा गया, इनका किरदार जलवागर बनकर अगर हमारे घरों के माहौल में दाखिल हो गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं है। आज हमारे माँ बहनों के बतनों से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन्हीं माँ बहनों के बतनों से कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेंगे, कभी तारिक इब्ने ज़ियाद जन्म लेंगे, कभी मोहम्मद इब्ने कासिम जन्म लेंगे, और जब इनका इत्तका और परहेजगारी ज्यादा बढ़ जाएगी तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं की बतनों से कभी आला हजरत पैदा होते हुए नजर आएंगे, कभी हुजूर मुफ्ती आदम पैदा होते हुए नजर आएंगे, कभी ताजुश शरिया पैदा होते हुए नजर आएंगे, कभी उवैसे मिल्लत जैसे रहनुमा पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्रे शोदाए करबला जिंदाबाद। तो मैंने आयत पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। इसकी शहादत दे रहा, ये हमारी बात नहीं है। ज़बान तो हमारी ज़रूर है, लेकिन कलाम किसका है? परवरदिगार आलम का कलाम है। तो परवरदिगार आलम ने फैसला कर दिया, तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया, तो परवरदिगार आलम ने कह दिया कि इनको मुर्दा ना कहो, इनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, बल्कि शहीद लेते भी हैं और देते भी। ये तो आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वसारत की आंखों से नवाजा है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें अता की हैं, और वो आंखें जो नूर इलाही के जलवों को देखा करती हैं, वो शहीदों की जिंदगी को मुलाहिजा करते हैं, वो शहीदों की जिंदगी को देखा करते हैं, वो शहीदों की जिंदगी को समाअत किया करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हमारा यकीन है कुरान ने जो फैसला कर दिया वो अपनी जगह पर अटल। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना, लेकिन कुरान न बदला जाएगा। और उन्हीं शहीदों का जिक्र कर रहे हैं, ज्यादा तफसील में ना जाकर वाक़ियात करबला तो आप अक्सर सुनते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, लड़ाई कितने लोगों में होती है? एक पे एक लड़ाई कही जाती है, एक के मुकाबले में 2 आ जाए तो लड़ाई हुआ करती है, 3 आ जाए एक के मुकाबले में लड़ाई कहा जाएगा, 4 आ जाए एक के मुकाबले में तो किसी हद तक लड़ाई कहा जाएगा। लेकिन जब 5 आते हैं तो उसको लड़ाई नहीं कहा जाता है, उसको जंग नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है? गासिब कर लिया है, गसब कर लिया है, जालिम कहा जाता है। जालिम जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। यही हाल करबला के अंदर था अज़ीज़ान मोहतरम। एक तरफ सिर्फ 92 लोगों का काफिला था, एक तरफ सिर्फ 92 या 82 का लोगों का काफिला था, 72 शहदा का इकराम थे, 72 शहीद थे। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ 92 के मुकाबले में कितना लश्कर आया है? 22,000 का लश्कर आया है, 21,000 कुछ लोग शामिल थे। तो ये लड़ाई कही जाएगी, ये
ये जंग कही जाएगी। नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जंग नहीं थी, बल्कि एक तरफ जालिम थे, जुल्म कर रहे थे, एक तरफ साबिर थे, सब्र कर रहे थे, और सब्र भी किया, ऐसा ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया कि बेटा जवान कुर्बान हो गया। सब्र हो रहा है, नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम भाई के बाजू काट लिए गए और सब्र कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम प्यासे बच्चे तड़प रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, ऐसा सब्र हो रहा है। तो इसको लड़ाई भी कहा जाएगा। और एक चीज और बताइए, इस्लाम में जंगें तो बहुत सारी हुई, जंगे बदर है, जंगे सिफीन है, जंगे खैबर है, जंगे वहद है, न जाने कितनी जंगें हुई हैं, लेकिन जंगे करबला एक ऐसी जंग है, मैं तो ये जानता हूं कि मुसलमानों का छोटा सा भी बच्चा, ज्यादा नहीं 10-15 साल का भी बच्चा है, उससे पूछ लो करबला की जंग क्यों हुई थी, तो वो भी यही कहता हुआ नजर आएगा। और हक और बातिल का मुकाबला था, एक तरफ हक के चाहने वाले थे, एक तरफ साबिर और शाकिर थे, एक तरफ जालिम और जाबिर थे। अज़ीज़ाने मोहतरम और जालिम और जाबिर, और सवाल क्या था कि हुसैन हाथ दे दो, सर भी बच जाएगा, इक़्तिदार भी बच जाएगा, जो चीज चाहो, जिस चीज का तुम सवाल करो वो तुमको दे दी जाएगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये वो हाथ नहीं है जो किसी नापाक के हाथ में चला जाए, और मेरे आका हुसैन ने क्यों हाथ नहीं दिया था? अगर मेरे आका हुसैन उस यजीद पलीद नापाक के हाथ, आज लोग कहते हैं कि यजीद की लोगों से बुराइयां नहीं होती, यजीद की लोगों बुराई नहीं करना जानते हैं। अरे यजीद सबसे बड़ी दलील तो ये है, उसके मरने के बाद, यजीद के मरने के बाद, चाहे वो किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, मैं एक जुमला आपको दे रहा हूँ, एक फिक्र आपको दे रहा हूँ, चाहे भी किसी फिक्रे का मानने वाला हो, किसी मसलक का चाहने वाला हो, उसके अपने बच्चे का नाम यजीद रखा ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे ज्यादा और क्या बुराई हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या उसके बारे में कहा जा सकता है? और हुसैन तो घर घर में नजर आ रहे हैं, हुसैन घर घर में नजर आ रहे हैं। हुसैन को जितना मिटाने की लोगों ने कोशिशें की थी, जितना मिटाने की तदबीरात की थी, उतने ही हुसैन घर घर में नजर आ रहे हैं। जिस गली से निकल जाओ हुसैन नजर आते हैं, सद्दाम हुसैन नजर आते हैं, कभी कोई हुसैन नजर आते हैं, बैर कैफ गली गली में, घर घर में हुसैन है। और बल्कि ये कह लिया जाए, कत्ले हुसैन असल में मर्गे अजीज है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हर करबला के बाद। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अज़ीज़ाने मोहतरम, करबला की जंग होती रही, एक के बाद दीगरे लोग कुर्बान होते रहे, शहीद का शहादत का जाम नोश करते रहे। धीरे धीरे करके यजीदियों ने कहना शुरू कर दिया, अभी हुसैन तो गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं, अभी इनके बेटे कुर्बान होंगे तब इनको एहसास होगा, तब ये यजीद की बैत को मान लेंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, इतना सुना था, भतीजे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत कासिम ने जब ये बात सुनी, यजीदियों के चर्चे सुने, लश्करियों के चर्चे सुने, तो यजीदियों की बात सुनने के बाद मेरे आका इमाम हुसैन की बारगाह में आपके भतीजे हजरत इमाम हसन के शहजादे हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए हैं। हाजिर होने के बाद कहते हैं, चचा जान मुझे रन में जाने की इजाजत दे दो, अब तो यजीदी ताना मार रहा है। यजीदी कह रहे हैं कि अभी तो इमाम हुसैन अपने गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं, जब इनके बच्चों को नेज़ों पर उठाला जाएगा, जब इनके बच्चों के सीने तीरों से चाक किए जाएंगे, तीरों से छन्नी किए जाएंगे, जब इनके बच्चों की जवानियों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तो ये यजीद की बैत कर लेंगे। अभी इमाम हुसैन ये सोच ही रहे थे। हजरत इमाम कासिम अर्ज करते हैं, चचा जान रन में जाने की इजाजत दे दो। अज़ीज़ान कैसा वो मामला होगा, कैसा वो माहौल होगा, जरा दिल पर पत्थर रखकर सोचिए तो सही। हम भी साहिबे औलाद है, आपको भी अल्लाह ने औलाद अता की है। एक के बाद दीगरे, कभी तो भाई का लाशा उठा कर ला रहे हैं, कभी तो भतीजे का लाशा उठा कर ला रहे हैं, कभी तो अपने भाई अपने बेटे का लाशा उठा कर ला रहे हैं। लेकिन
दामन न छोड़ा। सब्र का पैमाना भर जाए लेकिन छलका नहीं है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे भतीजे कासिम सुनो, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो। मैं तुम्हें रन में जाने की कैसे इजाजत दे दूं? मैं तुम्हें रन में जाने के लिए कैसे कह दूं? ऐ कासिम सुनो, तुम रन में नहीं जा सकते हो। अगर मैदान हश्र में मेरे भाई हसन ने हमसे पूछ दिया क्या मेरे भाई सुनो, तुमने मेरे बेटे को रन में भेज दिया था जबकि तुम्हारा बेटा बैठा हुआ था, तुम्हारा बेटा मौजूद था, तुमने मेरे बेटे को कैसे भेज दिया? हम लाजवाब हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे? अजीजान मोहतरम इतना सुनना था। फौरन अपनी फूफी हजरत ज़ैनब की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते फूफी जान, चचा जान रन में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, मुझे रन में जाना है, मुझे शहादत का जाम नोश करना है, मुझे शहादत का जाम पीना है। अजीजान मोहतरम इतना कहना था। हजरत ज़ैनब ने भी कहा, ऐ मेरे भतीजे सुनो, इससे बुरा वक्त कौन सा आएगा? मुझे खूब याद है जब तुम्हारे वालिद मोहतरम जिंदा थे, जब तुम्हारे बाप जिंदा थे तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाजू पर एक ताबीज बांधा था और ये कहा था, ऐ मेरे बेटे सुनो, जब मेरे भाई हुसैन पर बुरा वक्त आ जाए तो तुम इस ताबीज को खोल कर देख लेना, इस पे जो लिखा हो, इस पे जो तहरीर हो, उस पे अमल करना। सुना है हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको खोला है। जैसे ही खोल कर देखते हैं फौरन उसमें यही जुमला लिखा था, ए मेरे बेटे भतीजे, ए मेरे बेटे सुनो, ए मेरे बेटे कासिम सुनो, मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, करबला का रेखसार होगा, भतीजे भी कुर्बान हो रहे होंगे, गुलाम भी शहादत का जाम नोश कर रहे होंगे, गुलाम भी शहादत का जाम पीते हुए जा रहे होंगे। ऐ मेरे बेटे, अपनी जवानी की परवाह न करना, बल्कि मेरे भाई पर अपनी गर्दन को कुर्बान करके ये बता देना कि अभी भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, भतीजा तो गर्दन कटाने के लिए तैयार है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे हैदरी। जैसे ही इतना देखा फौरन सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, चचा जान अब मुझे आपसे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा बाप मुझे इजाज़त देकर गया है। हजरत इमाम कासिम तैयार हुए हैं, जंग में जाने के लिए तैयार हुए हैं। आपके मुकाबले में एक अरसक नामी पहलवान के लिए कहा गया। उबैदुल्लाह इब्ने अमर इब्ने साद ने कहा, ऐ अरसक जाओ उस कासिम का मुकाबला करो। तो अरसक ने कहा, ऐ अमर इब्ने साद सुन, मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा तो मेरी तौहीन होगी। पहलवान कितना बड़ा पहलवान था जो हजारों के मुकाबले में अकेला जाया करता था, हजारों के मुकाबले में अकेला पहुंच जाया करता था और हजार एक तरफ होते थे, अकेला गालिब आ जाया करता था। अल्लाह ने उसको ऐसी ताकत अता की थी, लेकिन अजीजान मोहतरम कासिम के मुकाबले में आने में अपनी तौहीन समझ रहा था और कह रहा था, ऐ अमर इब्ने साद सुनो, मेरे 4 बेटे आए हैं, मैं कासिम के मुकाबले में उनको भेजता हूँ। पहले बड़ा बेटा आया है, फना फिन्नार कर दिया जाता है। दूसरा बेटा आता है, उसको भी हजरत इमाम कासिम बिजली की तरह दुनिया से निस्सो नाबूद कर देते हैं। तीसरा बेटा आपके मुकाबले में आता है, तीसरे बेटे को भी फना फिन्नार कर देते हैं। चौथा बेटा आता है, हजरत इमाम कासिम की तलवार चलती है, चौथे बेटे को भी फना फिन्नार कर देते हैं। अब ये हाथी की तरह, मस्त हाथी की तरह मैदान में आया। आने के बाद अजीज़ाने मोहतरम नामी पहलवान आपके मुकाबले में आया है। मेरे आका हुसैन ने देखा है, मेरे भतीजे के मुकाबले में अरब का माना हुआ पहलवान आया है, अरब का माना हुआ जोधा आया है, अरब का माना हुआ जोधा पर आया है। अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला अब खूने हैदरी की लाश तेरे हाथ में है। मेरे भतीजे के मुकाबले में अरब का माना हुआ पहलवान आया है। इधर हजरत कासिम कहते हैं, ऐ अरसक मैं मानता हूँ तू बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा जोधावर है, बहुत बड़ा शुजाअत पर है, लेकिन अभी तो तुझे घोड़े
पर बैठना नहीं आया है, अभी तो जीन कसना भी नहीं आया है। जैसे ही वर्षक पहलवान ने अपनी गर्दन को नीचे किया है, अली के शहजादे की, हसन के शहजादे की तलवार चमकी और उसका सर तन से जुदा कर दिया है। फौरन पलट कर खेमे में आते हैं, आज करते हैं चचा जान सर को उठाओ, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को पूरा कर दिया है, अल्लाह ने खूने हैदरी की लाज रख ली है, अल्लाह ने उसको फना फिन्नार कर दिया है। उसके मुकाबले में अजीज़ाने मोहतरम अब एक बार भी हमला होता है, इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तना तना है, सारे लोगों का मुकाबला करते हैं। जब एक बार की हमला होता है तो 22,000 लश्कर है एक तरफ, अकेले तनहा अली का शहजादा है, अली का लख्ते जिगर है, हसन का नूरे नजर है, फातिमा का पोता अकेला डटा हुआ है और लश्कर का ये हाल कर देता है कि आगे वालों को पीछे खींच लाता है, पीछे वालों को आगे ले जाता है, दाएं वालों को बाएं ले आता है, बाएं वालों को दाएं ले आ जाता है, पूरे लश्कर को तहस नहस कर देता है। अमर इब्ने साद पुकारता है, ऐ लोगों सुनो, ऐ अजीदियों सुनो, तुम कासिम को हल्के में ले रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है ये शेरे खुदा का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, फातह खैबर का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। अगर इससे निजात चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी की बका चाहते हो, अपनी जिंदगी को बाकी रखना चाहते हो तो इस पर एक बारगी हमला करो, एक तरफ हमला करो अजीज़ाने मोहतरम। अब अली के शहजादे पर, अली के लख्ते जिगर पर, फातिमा के नूरे नजर पर तीरों की बारिश हो रही है, बालों की बारिश हो रही है, नेसों की बारिश हो रही है, तलवारों की बारिश हो रही है। मेरे आका इमाम हुसैन अपना ये मंजर, अपने भतीजे की ये लड़ाई अपने खेमे से देख रहे हैं, देखते देखते शुजाअत के मौके देख रहे हैं, बहादुरी की जौहर देख रहे हैं और अली शेरे खुदा का लख्ते जिगर कैसे मुकाबला 22,000 का कर रहा है, आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। फौरन एक आवाज आती है, ऐ चचा जान मुझे संभालिएगा, ऐ चचा जान मुझे गोद में लीजिएगा। मेरे आका इमाम हुसैन फिर रन में दौड़ते हुए जाते हैं। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे आते हैं। मेरे आका हुसैन अपने शहजादे को, अपने भतीजे को अपने सीने से लगा लेते हैं, लाशा इमाम कासिम का लेकर आते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम एक बात समझ में नहीं आई है और वो बात ये है अज़ीज़ाने मोहतरम, एक के बाद दिगर सब शहीद होते हुए चले जा रहे हैं। कभी किसी खेमे हुसैनी से ये आवाज नहीं आई है, बाबा बस करो, ये तो अवनो मोहम्मद को भी शहीद कर देंगे, ये तो भाई अल अकबर को भी शहीद कर देंगे, ये तो चचाजान अब्बास के भी बाजुओं को काट डालेंगे। अरे अब्बा हुजूर अब बंद कर लीजिएगा, बल्कि ये सदा किसी ने नहीं दी है, हर एक की सदा यही थी, हर एक की सदा यही थी कि कब आका हुसैन हुक्म दे और अपना सर उनके कदमों पर हम निसावर, कब आका हुसैन का हुक्म हो जाए उनके कदमों अपनी जान को निछावर करते हुए चले, क्योंकि वो सब्रो इस्तिकामा और ये वादा मेरे आका इमाम हुसैन ने तो किया ही था, आपके वालिदे मोहतरम फातह खैबर शेरे खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी किया था। कब किया था? दावत दुलशीरा बताई गई है। मेरे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत किया, बात आई तो मैं आपको बता दूं ताकि उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, उससे पहले सारे रऊसाने मक्का को इकट्ठा किया, सारे जो रईस मक्का के थे, कुरैशे मक्का जो थे, सारे लोगों को इकट्ठा किया और बेहतरीन खाना खिलाया, बेहतरीन खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद आप एक पहाड़ी है जिसे फारा की चोटी कहा जाता है, उसके ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद आपने तमाम रऊसाने मक्का को मुखातब करने के बाद कहा, है रऊसाने मक्का, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो अनकरीब तुम पर हमला कर देगा, क्या तुम मेरी बात को मान लोगे, मेरी बात को तस्लीम कर लोगे? तो तमाम रऊसाने मक्का ने कहा था, हाँ हम आपकी बात को मान लेंगे, हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे, हम आपकी बात पर सरे तस्लीम कर लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात को क्यों मान लोगे, मेरी बात को क्यों तस्लीम कर लोगे, मेरी बात पर सरे तस्लीम क्यों कर लोगे? तो अज़ीज़ाने मोहतरम तमाम रऊसाने मक्का ने एक ही जुमला इस्तेमाल किया था, ऐ इब्ने अब्दुल्ला, मैं आपको इसलिए मान लूंगा, मैं आपकी बात को इसलिए तस्लीम कर लूंगा कि कभी आप झूठ नहीं बोले, कभी आपने झूठ नहीं कहा,
मजूसाने मक्का दे रहे हैं, कुरैशाने मक्का देख रहे हैं, मुशरिकाने मक्का दे रहे हैं। तो फिर मेरे आका ने फरमाया, है लोगों अब मेरी हक की आवाज को सुनो, अल्लाह एक है, मैं उसका पैगंबर हूँ। जैसे ये जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया था, फौरन सारे लोग, कोई तो आपको जादूगर कहता हुआ जा रहा है, कोई पागल कहता हुआ जा रहा है, कोई कुछ कहता हुआ जा रहा है, कोई कुछ कहता हुआ जा रहा है। अजीज़ाने मोहतरम, एक 9 साल का बच्चा उसी मजमे में खड़ा हुआ है, एक 9 साल का बच्चा उसी मजमे में खड़ा हुआ है। वो कहता है, ऐ पैगंबर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, ऐ पैगंबर मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, ऐ पैगंबर मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त फितरत ने पूछा था, ऐ बच्चे क्या तुझे मालूम है इनका रास्ता मैदाने अमल से मैदाने जिहाद की तरफ जाता है, क्या तू साथ देने के लिए तैयार है? उस वक्त उस 9 साल के बच्चे ने कहा था, हाँ हाँ मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर फितरत ने पूछा था, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इनके कत्ल की रात होगी, क्या तू इनके बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार है? वो बच्चा कहता, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इनके बिस्तर पर लेटने के लिए भी तैयार हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा जो तेरे शहजादे 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के रेगिस्तान के अंदर शहीद किए जाएंगे, क्या तू इनका साथ देगा? तो फितरत ने कहा था, उस बच्चे के ज़हन ने बोला था कि हम इनका साथ हर तरीके से देने के लिए तैयार है। वही वादा इमाम हुसैन ने करबला के रेगिस्तान के अंदर पूरा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वही वादा सरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के अंदर और सजदा करके ये बता दिया कि नमाज की अहमियत। मैं उसको हुसैनी नहीं मानता हूँ जो नमाज छोड़ता है, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, मेरी बातें कुछ कड़वी जरूर हुआ करती है, क्योंकि अरबी लोग कहते हैं हक़्क़ो मुर्रुन, हक थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जब हक आदमी सुन लेता है और उसको सोचता है, समझता है और फिर उस पर अमल करता है तो इंशाअल्लाह फल अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा अता करता है, ऐसा अता करता है। कभी कोई नमाजी आपकी बस्ती से मरने वाला अगर कोई नमाजी मरता है तो अजीज़ाने मोहतरम बस्ती के लोग कहते हैं फला इंसान मर गया, बड़ा बड़ा गलत हुआ, हालांकि उसकी तकदीर के लिए बेहतर हुआ है। वो 5 वक्ता नमाजी था, नमाज पंजगाना अदा किया करता था, बड़ा बेहतर आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, मौत ने आकर उसे ले लिया। अजीज़ाने मोहतरम, ये सदाकत होती है, ये आका हुसैन से जो मोहब्बत का नतीजा है वो हमको मिला करता है। और खाली मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाते रहो, खाली या हुसैन कहते रहो, खाली अपने आप को हुसैनी बताते रहो, ऐसे हुसैनी नहीं होगे। अजीज़ाने मोहतरम, दावे के साथ में दलील भी होना चाहिए। दावा तो हम करते हैं हम पक्के सच्चे हुसैनी हैं, लेकिन जहाँ पर नमाज का मामला आता है हम गर्दन घुमा लेते हैं, गर्दन को टेढ़ा कर लेते हैं और सिर्फ 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के लिए बहुत पक्के सच्चे हुसैनी बन जाते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, नमाजें भी हुसैनियों की हैं, न्याज़ें भी हुसैनियों की हैं, सिर्फ न्याज़ें ही हुसैनियों की नहीं है, नमाजें भी हुसैनी की हैं। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह साफ फरमाता है, बेशक नमाज को मुकर्ररा वक्तों में फर्ज किया गया मोमिनीन पर, ईमान वालों पर, बेईमानों पर नमाजें फर्ज नहीं है। जो न्याजों का इनकार करते हैं वो बेईमान है, और जो न्याज वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, उन्हीं का ईमान सलामत, उन्हीं का ईमान पूरा है। नमाजें भी हमारी हैं, न्याजें भी हमारी हैं, नमाज वाले भी हम हैं, न्याज वाले भी हम हैं। एक तरफ अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को हम कम करते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह वालों की न्याज भी हम दिलाते हैं, अल्लाह वालों की याद भी हम मनाते हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी, हुसैन आज़म का ये पैगाम मैं आपको देता रहूंगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो ये दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। रब की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला बोलने समाअत करने में जो भी लगती शामिल हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के हबीबों के तवस्सुल से इसको माफ़ फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए
मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें तो आप बारहा सुनते रहते हैं, बाहर के मुकर्रिर और शोरा तशरीफ लाए हैं, उनको सुनिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल बाग बाग हो जाएगा। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा में चलता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।